मामला है, ये मामला है, बटेंगे तो कटेंगे। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया, बखे 250 दुकानों को आप उजाड़ दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, अपने स्वार्थ के लिए 1.5 लाख जनता को डुबा दिए। रेल बेच दिया। अपने बाप कैसे 5 लाख नौकरी देगा? मेरे पास वीडियो है। नकली दारू है। क्या विकास उम्मीद रखेंगे? देखिए छापरा के, देखिए हम युवा हैं, युवा के लिए सोच रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, युवा क्या सोच रहे हैं? मंत्री देखिए युवा के सोच है कि देखिए हमारे जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जब रोजगार के लिए घोषणा किए थे, यही नीतीश कुमार ये बोल रहे थे कि अपने बाप के यहाँ से 5 लाख नौकरी देगा। यही नीतीश कुमार बोल रहे थे अपने बाप के यहाँ से 5 लाख नौकरी देगा। आज वही तेजस्वी यादव का घोषणा है 1400 का जो योजना चल रहा है 2500 रुपया, उसको 1500 रुपया बढ़ा के इसको पीछे पीछे मोदी थी नीतीश कुमार कर रहा है। नकल करके 400 रुपया पेंशन था, 200 रुपया 200 बिजली यूनिट तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था। इन्होंने क्या किया, 125 यूनिट फ्री कर दिया। हमारे तेजस्वी यादव जी जो आगे के कर रहे हैं उनके पीछे पीछे दे लोग। ये आरोप जो है, नहीं पहले आरोप जो लगाया उसका जवाब दीजिए। देखिए विपक्ष यही आरोप लगा रहा है लगातार कि तेजस्वी यादव जो लकीरियां खींच रहे हैं उसी पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। देखिए इनके पास कोई विजन नहीं है, सबसे पहली बात है। ये सरकार हमारा तो मुखिया का तय कर दिए हम लोग एनडीए का, इनके तो अपने गठबंधन में, इनका गठबंधन अभी फाइनल हुआ है कि नहीं इनसे तो पूछिए। मेरा गठबंधन 5 पांडवों का गठबंधन बन चुका है। अब 5 पांडवों का पूरे सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है, 243 विधानसभा में। हमारा गठबंधन बहुत आगे है, इस बार 50 नहीं पूरेगा इन लोग का, देखिएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हुआ है तो मोदी हुआ है। सीज फायर अमेरिका से होता है, ट्रम्प का अंगुलिया पर इस प्रधानमंत्री को नचाता है। आज तक भाजपा का कोई भी एक माई का लाल नेता नहीं हुआ कि जो ट्रम्प का जवाब दे सके। सबसे पहले इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत नेतृत्व केजरीवाल सरकार है, जो पहले वो किया। मोदी को वो हस्ती नहीं जो केजरीवाल को आज पीछे पीछे चल रहा है। दिल्ली चुनाव में कहा कि 100% केजरीवाल को योजना को लागू रहेगा। बिजली किसका देना है, देश में कौन फ्री किया आम जनों को, गरीबों के लिए पेंशन कौन 2500 दे रहा है, पहले आम आदमी ने दिया। माई बहन योजना महिलाओं के लिए बस फ्री कोई देश में बता दे। भाजपा और कांग्रेस दोनों शासन किया है। आज ट्रम्प के इशारे पर कुकर्मों का फाइल अमेरिका में रखा है ट्रम्प। अब मोदी आज भी एक जवाब नहीं दिया ट्रम्प को। जो हम लोग देश में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ तो सारे विपक्ष एक साथ मोदी के साथ रहा, बोला कि हम तुम्हारे साथ है, तुम जैसे करो हम साथ है। और ट्रम्प सबसे पहला सीज फायर का घोषणा करता है। ये बताए मोदी का बौखलाए सभी नेता, ये बताए, इस बात को जवाब दे कि ट्रम्प क्यों। सरकार तो ये कहती है, सरकार कुछ सुन लीजिए आप। नहीं योजनाएं देखिए, एक मिनट ये आपने कहा कि जो है 300 यूनिट। अच्छा तो ये बताइए, फ्री रेवड़ी का विरोध होता था तो फ्री रेवड़ी यहाँ भी तो आ रहा है जी। सब हमारे केजरीवाल को देखा देखी कांग्रेस केजरीवाल को इंडिया गठबंधन से क्यों निकाला गया, आपने पूछा? केजरीवाल निकले केवल लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन में थे, लोकसभा में अलग। इनका कोई सुनिए, जो मैं शुगर फैक्ट्री के मामले में जो मुद्दा उठाए थे भाई जितेंद्र, सवाल है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पूरे हिंदुस्तान का शुगर फैक्ट्री अच्छे बनी के धुआं बंद करने का काम अटल जी का था। दूसरी बात है कि जितना नौकरी करने वाला था सब लोग का पेंशन बंद करने का काम अटल जी किए थे। आज जिस व्यवस्था की बात सोचते हैं, अगर देखा जाए तो बीजेपी निगेटिव आज तक राजनीति किया है। व्यवस्था लोकतंत्र के विकासशील देश को और कमजोर करने का काम किया है। इस व्यवस्था के लिए आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि इस व्यवस्था में आज जिस तरह से मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, पूरा बम्बे से लेकर जितना उद्योग है गुजरात में जा रहा है। आज 4 किलो अनाज 5 किलो बांटने का काम हिंदुस्तान में पूरे लोगों को गरीब बनाने का काम किया। ठीक है, आपने इतने आरोप लगाए और आपने इतने आरोप लगाए, फिर भी चुनाव कैसे जीतते जा रहे हैं? उसमें एबीएम का खेल है, एबीएम का खेल है। चुनाव हुआ है, अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है, अपने बैलेट से चुनाव करते हैं और जनता के ईवीएम से चुनाव कर रहा था, जीतेंगे नहीं तब। ये बतिया है का? हाँ यही बतिया है, अपने ईवीएम से। अभी यहाँ पर विकास का बात हो रहा था, क्योंकि यहाँ का चुनाव है छपरा विधानसभा का। यहाँ देखिए, संसद बीजेपी, मेयर बीजेपी,
यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री तक बीजेपी। तो अभी हम लोग का वार्ड 44-45 पड़ता है कि रौजा पड़ता है। अभी चल करके देख लीजिए, कितनों बारिश हो चाहे कितनों सूखा हो, ठेवना भर से कम पानी नहीं है। हर सालों भर यही विकास है। एक मिनट और हम चल के साक्षात दिखा देंगे इसका प्रूफ। और जो विकास का जो बात था, तो अभी रौजा ग्रामीण जंक्शन, एक जंक्शन बनाने में कितना खर्च हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं भाली भांति। लेकिन वो अभी तक जंक्शन पर एक गाड़ी नहीं रुक रहा है। क्यों? ये कह रहे हैं कि आपके मंत्री ने खनुआ नाला बंद करा दिया। आप कह रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं कि उस पे दुकान बना दिया गया। एक मिनट आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक मिनट आप कह रहे दुकान बना दिया गया। और सुनिए ना, एक मिनट रुकिए ना, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक मिनट देखिए, आप कह रहे हैं, एक मिनट कलेक्टर भी, एक मिनट भाई, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि उस पे दुकान बना दिया गया। आप कैसे विपक्षी थे कि उस समय अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो रोके नहीं? आपके पास कोई ऐसा लेटर है? विधानसभा में आपने क्वेश्चन किया कि क्यों दुकान बना रहे हैं, और आप बसे 250 दुकानों को आप उजाड़ दिए। वो व्यवसाय के बारे में आपने कहाँ शिफ्ट किया? उस व्यवस्था के लिए आपने क्या व्यवस्था की? उस 250 दुकानदारों के लिए आपने कौन सा दुकान की व्यवस्था की? आप जब उस समय दुकान बन रहा था तो कैसे विपक्ष थे आप कि आपने विरोध नहीं किया अगर गलत हो रहा था तो? इनका ये कहना है कि आपने विरोध नहीं किया। सुनिए ना, जो नाला बना, नाला किनका था? उनका बनाने का अधिकार था। तोरण मत, इनको नहीं पता है, बच्चा होंगे। अच्छा, अभी जानकारी इनको अधूरा है। जिस पार्टी से आते जानकारी गिराते हैं। ये जो है टोटल मल जी महाराज जी का वो नाला था, समझ गए ना? इनके मंत्री अपने स्वार्थ के लिए 1.5 लाख जनता को डुबा दिए। 1.5 लाख जनता को स्वार्थ के लिए। चलिए, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जो एक साथी ने सवाल उठाया था कि जो है चुनाव, जो ये वोट चोरी वाला आरोप लगाया जा रहा है, वोट चोरी वाला आरोप जो लगाया जा रहा है, वो जनता के बीच में क्या पहुंच रहा है? इनका आरोप है कि भैया अपना चुनाव आप जो है बैलेट पेपर से कराते हैं। कह रहे हैं कि ईवीएम से ना चुनाव कराया जाए। यही कह रहे हो ना? हाँ। इसका जवाब हम देते हैं। ये जब झारखंड में जीतते हैं तो बैलेट पेपर ईवीएम ठीक था, और जब हम दिल्ली में जीतते हैं तो ईवीएम हैंग हो गया। अरे इनको तो सुनिए, जनता वोट देती है। जब झारखंड का चुनाव जीतते हैं, इनका झारखंड का चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है। जब दिल्ली में हारते हैं तो ईवीएम बदनाम हो गया। अरे रोना धोना बंद करिए। जनता का विश्वास आप लोग पर उठ गया है। जनता का विश्वास आप लोग से उठ चुका है। जनता नरेंद्र मोदी और बिहार के नीतीश कुमार विकासपुरी नीतीश कुमार पर भरोसा है। और पुनः हम लोग 2025 इनका ये कहना है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के मंत्री है। मानिए मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, जो कि अटल पद पे उनको दौरा जनता ने पीटा था। उसके बाद श्रवण कुमार जो है नालंदा से धोती उठा के भागे थे। इन्हीं के मंत्री है श्रवण कुमार। आप लोग खाली बलगने में काम करते हैं। आप बलगने में काम करते हैं। आप अभी वीडियो है मेरे पास, कहीं दिखा देंगे निकाल के। श्रवण कुमार क्या बनते हैं? मेरे पास वीडियो है। जनता ने उनको खदेड़ा है, वो तो भागते भागते जान बचा है। इन्हीं का सरकार है, इन्हीं सरकार के मंत्री हैं। ये लोग क्या बतियाएंगे महाराज? इन्हीं की सरकार है। ये लोग जनता जाग चुकी है। एक मिनट, हम लोग का छपरा का विधानसभा के बाद छपरा का सीएन गुप्ता हमारे विधायक है माननीय, उनसे चला नहीं जा रहा है। आदमी पकड़ के हाथ उठा के चला रहा है। उनसे क्या छपरा का विकास होगा? उनसे क्या विकास उम्मीद रखेंगे? कभी भी जनता के बीच में जाके घूमे हैं? नहीं। जब चुनाव आता है ना, तो सीएन गुप्ता क्या करते हैं? 4 आदमी धोके हाथ को धोके उठा के बैठाते हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी जब ये गए थे सीएन गुप्ता जी, उनको 4 आदमी हाथ धोके उठा के चला रहा था। उनको चलने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे क्या छपरा की जनता कैसे खुश होगी जी? बताइए आप। ये जो आरोप लगाए हैं कि जहां आप लोग जीत रहे हैं वहां ईवीएम नहीं है। अरे ये लोग कहाँ बतियाएंगे महाराज? ये लोग तो ऐसा ही बलगाने वाला बात करते हैं। अभी चुनाव आप देखिए ना, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ईवीएम से हुआ है। झारखंड में जीतते हैं तो कहाँ? सुनिए, चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया। अच्छा, चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया। रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अभी अगर राहुल गांधी नहीं रहता पूरे भारत बेच देता। राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत को बचाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, तो चुनाव कैसे जीत रहा है?
कह रहे हैं। हाँ। गुजरात अब देखिए 2 को हम लोगों को जितवा देता है, 8 वो अपने जीत जाता है। अच्छा तब मध्य प्रदेश में हम लोग जीत रहे थे, राजस्थान में हम लोग जीत रहे थे, जबरदस्ती वो चोरी कर कर सबको खरीद लिया है। एसपी कलेक्टर और राहुल गांधी को देखे, राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दे रहा? जज साहब को राहुल गांधी से हलफ मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दे रहा? उससे वो जो गलत बोला उससे काहे नहीं मांगा? क्या? बीजेपी के जो है बीजेपी कह रही है कि रैलियों में माँ को गाली दी जा रही है। माँ को गाली, वो कितना दिया सुनिए, वो कितना गाली दिया आपको मालूम है? अभी पूरे भारत में एक मिनट 1 सेकंड, पूरे भारत में सुनिए, पूरे भारत में सबसे ज्येष्ठ औरत कौन है, महान कौन है मालूम है आपको? सबकी माँ महान है। नहीं, सबकी माँ महान है। ये गलत बात, ये आपके लिए होगी नहीं, सोनिया गांधी आपके लिए होंगी, बिल्कुल नहीं। पार्टी के लिए सबकी माँ। देखिए एक मिनट, सबकी माँ होती है, माँ की इज्जत होनी चाहिए, माँ की गाली बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और जो गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। आप आज हम लोग इंटरव्यू चल रहा है, कोई आके गाली देके चला जाए तो किसको आप बोलेंगे? हमें बोलेंगे कि आपको बोलेंगे? उसको पकड़ेंगे ना। तो जो गाली दे रहा है उसको, ये मंच अभी इंडिया टीवी का है, यहाँ के कोई गाली दे रहा है, क्या आप दोषी हैं कि हम दोषी हैं? दोषी तो वो है जो गाली दे रहा है। आप उसकी बात करो ना, उसे जेल में डालो ना, उसे जो केस कर रहा है करो ना। आप पार्टी को क्यों बोल रहे हो? ये लोग पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। जो वोटर अधिकार यात्रा चला है, माहौल बदल गया है, पूरा बिहार का माहौल बदल गया। वोटर अधिकार यात्रा, क्या वोटर अधिकार यात्रा से चचा माहौल बदला है? हाँ, माहौल बदला है, माहौल बदला है। क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में? सुशासन का राज फिर कायम रहेगा, फिर नीतीश कुमार। तो कह रहे माहौल बदला है, माहौल बदला है, तबे तो कह रहा है कि फिर सुशासन का राज रहेगा। तो यात्रा से आपको फायदा हुआ, बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को फायदा हुआ। सब लोग समझ रहे हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे, तो इसलिए बांटेंगे नहीं। ये मामला है, बांटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सब लोग यूनाइट रहेगा और फिर वही सरकार रहेगी। ये लोग कह रहे हैं वो सरकार कुछ नहीं की है, सड़कों में गड्ढा है, नाली में जो है निकासी नहीं है, पानी लगता है। 90 में दिख रहा था, 90-95 और 2000 में दिख रहा था कि कहाँ रोड है, तो वही रोड बनाया गया था, वही रोड बना था। आज पूरे देश में, आज पूरे राज्य में आप घूम कर देख लीजिए, सड़क कितनी अच्छी बन गई है, कि 1 घंटा में हम लोग आज पटना पहुंच रहे हैं, राजधानी में पहुंच रहे हैं। कहीं पूरे बिहार के किसी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। लेकिन एक वैसा समय था कि दिन भर लग जाता था हम लोग को पटना शहर में जाने में। वनडे मेरे यहाँ से तरैया से वनडे सर्विस चलती थी, 6 बजे सुबह खुलती थी और 8 बजे रात को पटना पहुंचाती थी, कभी 10 बजे रात को पहुंचाती थी। आज वही स्थिति बदला है कि अस्पतालों में दवा हम लोग पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में दवा नहीं है। अरे यह सब जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जाकर देखिए अस्पताल में कैसा भीड़ लगा हुआ है, कैसे इलाज हो रहा है, लोगों का दवा मिल रहा है। अभी ना एसडीओ FIR दर्ज किए हैं, जो डॉक्टर ने रेफर किया है। बताइए, अब सच्चाई ईमानदार गद्दार के तरह नहीं, सदर अस्पताल में दलाली भाजपा के लोग करते हैं कि नहीं? बताइए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए जो भी लोग आज कह रहे हैं पूरा इंडिया गठबंधन बनाए हैं, सब लोग बेल पर हैं। पीने वालों की संख्या थी कि 1 पर 1 फ्री टेल रहे थे, तो टेलिए मत, आप पीजिएगा तो बेचने वाला आएगा, आप नहीं पीजिएगा बेचने वाला नहीं आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब इनका सरकार में इस सब कुकर्मों का अड्डा देख रेख में इनके लोगों का हो रहा है। इसका कहने का मतलब एक बात बताइए, ये बोल रहे पीने का, आप जब सरकार बोल रही बंद है और गरीब गुरबा को, ठेला चलाने वालों को जाके पकड़ रही है, अरे भाई जो बेच रहे हैं उसको पकड़िए ना, उसको तो पैसा लेके आरोप है, ये आरोप है कि बेचने वाला छोड़ दिया जाता है, जो गरीब आदमी है जो पी के पकड़ा जाता है उससे पैसा ले लिया जाता है। अब फिर हम एक बात दोहराते हैं,
सरकार, एक मिनट, सरकार किसी नियम को बनाता है, बनाने का काम सरकार का है, लागू करना, अमल कराना प्रशासन का काम है, लेकिन उस नियम का पालन करना देश की जनता का काम होता है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने कह रखा है कि भैया हेलमेट पहन करके चलिए, पीयूसी लेकर के चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के चलिए। एक मिनट रुकिए। क्या क्या दारू है? कहाँ दारू बंद है? पाउच हाँ दारू है? आधा पर से हाँ सोनापट्टी आधा पर से एक बात सुने ना, हम बात बोलेंगे। कहाँ है अड्डा? सोनापट्टी आधा पर से, सोनापट्टी में से कितने का मिलता है? 15 रुपए का। 15 रुपए का? हाँ असली है कि नकली? है नकली दारू है। पॉलिथीन खींचे, फोटो वीडियो बनाइए, कितने का मिला? 15 रुपए? हाँ 15 रुपए का। कहाँ से? कहाँ से? अब हम तो डेली मजदूरी करते हैं, पीते हैं, रोज पीते हैं। हाँ रोज पीते हैं। 450 का पीते हैं, लेकिन 450 रुपए लड़के को फीस दे करके पढ़ाना आपका दायित्व तो नहीं है। आप इधर आइए, इधर। ए भाई साहब, तो पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस कहाँ से रोकी? पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस कहाँ से रोकी? जानेगी तब ना जाने लोग तो कैसे बेचाई, ना तो हमारे को पकड़ के ले जाए लोग। दारू बंदी नहीं है, सब मिलता है, सब मिला था दारू। 5 के जगह पर 10 रुपए दीजिएगा। बताइए, आप लोग को पुलिस रोकती है? कभी पूछिए पुलिस पकड़ के कि पिए हो कि नहीं हो? हाँ पुलिस में रोकती है। बताइए। पुलिस रोकती है तो हम लोग नहीं वो उस गाँव में पीते हैं तो पुलिस कैसे रोकेगी? औजार रहता है साथ में, करनी वसूली रहता है हमारे साथ में, इंची टेप रहता है। उसके बाद नहीं पीले रहते हैं तो कुछ नहीं बोलता है, और उसके बाद पीले रहते हैं तो कह रहा था चल बैठ गाड़ी में बैठ जल्दी गाड़ी में बैठ के 1500 2000 लेके छोड़ देता है। पैसा लेकर छोड़ देता है? पैसा लेकर छोड़ देता है। बेचने वाले पे कोई कार्रवाई होती है? बेचने वाले पे कोई कार्रवाई होती है? पैसा वाला बेचने वाले को कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई नहीं पूछता है। महीना देता, हराम में थोड़े बेचता। महीने का पैसा। देखिए, सारण जिला वही जिला है जहां पे बीते वर्षों में जो है सैकड़ों मौतें जहरीली शराब के कारण हुई थी, जिसका मुद्दा विधानसभा में भी उठा था और ये मांग हुई थी कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि शराबबंदी जो है वो खत्म नहीं होगी, और ऑन कैमरा शराबबंदी की सच्चाई बिहार में देखिए। ऑन कैमरा डिबेट के दौरान ही भाई साहब मिले। प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे जब कैडर कार्यकारिणी को जब उठा के देखिएगा तो 90% 2-3 जात की बहुलता है, उसी को वो की पोस्ट दिया जाता है, बाकी लोग वॉलेंटियर हैं, पीछे झंडा ढोने वाले। ये तो अन्य सरकारें जो भी रही उनके ऊपर भी दोषारोपण। जितने भी पार्टियां हैं सबका यही पॉलिसी, यही धराया है। तो आम पब्लिक को इस बात को समझना होगा कि वो कहाँ है भारतीय राजनीति में, उसका क्या औकात है। एक आदमी रोड पर मरता है तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उठा करके उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, लेकिन एक पुलिस का लीडर मरता है तो 50 आदमी 50 गो पुलिस का। जी ठीक है भाई मेरे, अब इससे ज्यादा चलिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आम जनता की वैल्यू क्या है। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और वोट लेकर फिर गायब हो जाते हैं। वही आम आदमी जब मुसीबत में फंसता है तो नेता नजर नहीं आते हैं। यही हर विधानसभा क्षेत्रों की हालत है। लेकिन स्थानीय मुद्दे जो यहाँ पर चर्चाएं हुई, उस दौरान सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे उठे। शराबबंदी का मुद्दा भी उठा। लोगों की मांग है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। शराबबंदी की आड़ में जिस तरीके से खुले में शराब बेची जा रही है, पीने वाला पी रहा है, 5 रुपए वाला सामान 500 में भी मिल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। चुनाव में ये तमाम मुद्दे होने चाहिए।